नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एफसीसी एमटीएस के द्वारा प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए जो कुछ प्रश्न हैं जो कि पिछले वीडियोज़ में छूट गए थे। उन वीडियोज़ को हम आपके क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, तो आप सभी से पूरा देखिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सैक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो सैक्रेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में एक और त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल, और इसी का यह एक पार्ट है। हॉर्नबिल जो होता है उसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, और यह 10 दिन तक मनाया जाता है, और यह फरवरी माह के में मनाया जाता है। ये जो सैक्रेनी त्यौहार है ये फरवरी माह में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अगर हम और तमिलनाडु का अगर हम त्यौहार देखें तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, नाट्याकंजलि नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, और कार्तिकई दीपम मनाया जाता है। असम के अगर त्यौहार को हम देखें तो बिहू बोगहा बिहू मनाया जाता है, जो बैसाख में अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। माघ बिहू मनाया जाता है, जो जनवरी के मध्य मनाया जाता है, और कट्टी बिहू यानी कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। और साथ ही देहेंग पोटाई महोत्सव मनाया जाता है असम में। अम्बुबाची मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। अली ए लियांग लेलांग ये आपका असम का त्यौहार है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैगून लेक, यानी कि बताया गया था इसमें से लैगून लेक कौन सा नहीं है, बताना था। तो लैगून लेक अगर हम देखें तो अष्टमुडी झील लैगून है, चिल्का झील जो लैगून झील है, पुलिकट झील, ये सभी क्या है, लैगून झील है। साथ में जो पुलिकट झील है ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। नैनीताल अगर झील देखें तो यह क्या है, यह हमारा इसका आंसर होगा कि नैनीताल जो झील है वो क्या है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले में स्थित है, और यह क्या है, प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। आगे इसमें देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील अगर पूछा जाए तो ये कौन सा है, चिल्का झील है। यह झील जो है उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। आगे हम देखें तो भारत की सबसे बड़ी अगर झील पूछा जाए, भारत की सबसे बड़ी झील यानी लंबाई में सबसे बड़ी झील अगर बात करें तो यह वेम्बनाड झील है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन जो है वह किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी प्लेइंग टू विन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन। तो ये आपका साइना नेहवाल के साथ है, जो साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि आपका बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि द दप्पू डांस इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ। दप्पू डांस जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के अन्य अगर लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, और उसके बाद बिलासनी नाट्य है, आंध्र नाट्यम है, भामा कल्पम है, बीर नाट्यम है, और आपका टपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, डिम्हा और कोलाटम ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। तेलंगाना के अगर प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे गुसाडी नृत्य है, धिमसा नृत्य है, लंबाड़ी नृत्य है, और पेरिनी शिव तांडवम जैसे नृत्य यहाँ पे हैं। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन था द शोर टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वाज बुल्ट बाई, यानी महाबलीपुरम के जो किनारे के मंदिर हैं वो किनके द्वारा बनवाए गए थे। तो महाबलीपुरम तट मंदिर का निर्माण जो 8वीं शताब्दी के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें हम राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, करवाया गया था, और इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसमें 2 चमके हैं, एक में आपका शिव को समर्पित है और दूसरा जो है आपका क्या है, विष्णु को समर्पित है। इसका जो निर्माण हुआ है महाबलीपुरम टेम्पल का वो द्रविड़ शैली में हुआ है। आगे देख लेते हैं। नरसिंहम वर्मन द्वितीय जो थे वो पल्लव साम्राज्य के थे। नरसिंहम प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। राजराज चोल प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो आगे क्वेश्चन था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं, यानी कि जो डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच हैं वह किस राज्य से संबंधित हैं। कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच हु वाज अवॉर्डेड विद द प्रेसिडिंग पद्मश्री अवार्ड इन 2020 बिलोंग विथ विच स्टेट। तो ये मध्य प्रदेश से हैं, जो कि कर्नाटक जो कि कथक नर्तक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
व्हाट वाज द लॉ कमीशन सजेस्टेड टू कंटिन्यू, विधि आयोग ने क्या जारी रखने का सुझाव दिया है। तो रिटेनिंग सेडिशन लॉ जो है उसे जारी रखने का आदेश दिया है, सलाह दिया है, सुझाव दिया है। राजद्रोह कानून को बरकरार रखने का 22वें जो विधि आयोग है उसने क्या किया, भारतीय दंड संहिता का धारा 124 के ए में जो है उसे बरकरार रखने की सिफारिश की है, यानी कि जो राजद्रोह से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामपुर सहावाना घराना के संस्थापक कौन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामपुर सहावाना घराना। तो ये उस्ताद इनायत हुसैन खान है। कौन है, उस्ताद इनायत हुसैन खान है। ग्वालियर घराना का अगर जन्मदाता कहा जाए यानी कि संस्थापक कहा जाए तो हद्दू खां और हस्सू खां एवं हस्सू खां हैं। और दिल्ली घराना का अगर संस्थापक पूछा जाए तो ये कौन है, तो ये आपके सिद्धार्थ खान है। लखनऊ घराना का अगर संस्थापक पूछा जाए तो ये आपके मियाँ बख्शू खान है। पंजाब घराने का अगर संस्थापक कहा जाए तो ये लाल भवानी सिंह है। मायावती घराने का संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये आपका वाहिद खान बिनकर और गग्गे नजीर हैं। बनारस घराने का संस्थापक पंडित राम सहाय हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए कितने रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाने की बात कही गई है। तो ये 10,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाने की बात कही है। और यह जो योजना है यह आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत एक मिनट, इस योजना के उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जिसके आसपास शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने का फैसला लिया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था मनरेगा के बारे में क्वेश्चन था, तो मनरेगा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तर भारत सरकार 2005 में रोजगार की गारंटी के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत गांव में सभी लोगों को काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की ज़रूरत है, उन्हें 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी की बात कही गई थी। और इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से भी जाना जाता है। मनरेगा जो है यह क्या है, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसका नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी इसमें जोड़ा गया था। पहले नरेगा हुआ करता था, पुराना नाम जो था उसका क्या था, नरेगा था, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था। 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। यह अधिनियम 2005 में आया था और 2006 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में इसे शुरू किया गया था। नोडल एजेंसी जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई ने WIPL के 2023 टीम नीलामी में कितनी कमाई की है। तो 2023 टीम नीलामी में 5 टीमों की बिक्री में बीसीसीआई को 4669.99 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। न्यूनतम बोली जो लगी थी वो 757 करोड़ रुपए की लगी थी, जबकि एक टीम के लिए अधिकतम जो बोली लगी थी वो 1289 करोड़ रुपए की लगी थी। WPL अवार्ड जो है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर पहला IPL जीता है। यानी कि जो पहला IPL था वह किसके द्वारा जीता गया, मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। और उप विजेता कौन रहा, तो दिल्ली कैपिटल्स रहा। वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 को जीतने वाली टीम को कितना रुपया दिया गया, 6,000 करोड़ रुपया दिया गया। और फाइनल में हारने वाली लेकिन उप विजेता को कितना दिया गया, 3 करोड़ रुपये प्राइज मनी के रूप में दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि कर्तन दहन उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है, यानी कर्तन जो दहन प्रणाली है इसे उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है। तो उड़ीसा में इसे कर्तन दहन प्रणाली को पम्मा दब्बी या कोमन या सेदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी जो किस कारण होती है, यानी इन्फ्लुएंजा जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीज कैज्ड बाय किसके कारण होता है। तो मिर्गी जो है ना दीर्घकालिक बीमारी, और ये जो है कोशिकाओं में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 16 इज रिलेटेड विथ। तो आर्टिकल 16 जो है वह किससे रिलेटेड है, ये समानता के अधिकार से रिलेटेड है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात करता है। सदिश राशि कौन सी है, तो सदिश राशि किसे कहते हैं कि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम यानी मैग्नीट्यूड तथा साथ में डायरेक्शन भी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का उदाहरण अगर देखें तो वेलोसिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और मोमेंटम हो जाता है। यानी कि वेग हो जाता है, त्वरण हो जाता है, बल हो जाता है, विस्थापन हो जाता है और संवेग हो जाता है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। और यह जो संस्था थी वह विधवा विवाह और महिला शिक्षा के लिए को प्रेरित करती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? तो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के समय हुआ था, जो लगभग 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। आगे है क्वेश्चन कि पोगा पोडा निम्नलिखित में से किस राज्य की कृषि से संबंधित नहीं है? यानी पोगा पोडा इज नॉट रिलेटेड पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यह उड़ीसा से संबंधित नहीं है। उड़ीसा में अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो यहाँ पे धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन और सब्जियों की खेती होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस वीडियोज में छूट गए थे, जो कि प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले दिन से एग्ज़ाम जब होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। साथ ही यदि आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।